लेकिन एक ट्रेट आप में सिग्निफिकेंट होता है ना। जैसे कुछ लोग काइंड ज्यादा होते हैं, कुछ लोग एम्पैथेटिक होते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड बेवड़ी थी कसम से भाई, वो बहुत दारू पीती थी भाई। उसका शिवाज रीगल से संतरा सब पीती थी। वो ऐसी लड़की थी, वो ट्रक वालों का ठर्रा छीन के पी जाए कसम से भाई। जैसे हर किसी की एक फेवरेट ड्रिंक होती है ना, कि मेरी टकीला है वोडका। उसकी फेवरेट ड्रिंक थी व्हाट इज अवेलेबल। हाँ, वो ना अपने लिवर को दान पेटी समझती थी। वो ऐसे खोल के खड़ी हो जाती थी कि जो है डाल दीजिए, जैसी आपकी श्रद्धा। वो ऐसे पीती थी जैसे उसके लिवर ने उसको कह दिया हो कि तू पी मैं देख लूंगा। रुकती नहीं थी भाई। वो ठेके वालों की प्रीमियम कस्टमर थी। कुछ होते थे उनकी आंखों में चमक आती थी उसको देख के कि दीदी आई है हमारा घर चलाने। उसको देख के गाना गाते थे वो लोग कि तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो। ये भी सेम है। हमने डेट किया है क्या? वो क्या करती थी, बार टेंडर जगल करता है ना, ऐसे 2-3 बोतल जगल करता है, बीच से एक बोतल गायब कर देती थी भाई। बार टेंडर की फटी रहती थी कि साला 12 साल से कर रहा हूं ये काम भाई, आज तक किसी ने नहीं किया। हम दोनों का एक रूल था कि जब भी हम किसी पार्टी में जाएंगे, या तो तू ज्यादा पिएगी या मैं ज्यादा पीऊंगा। दोनों सड़क पे सोते अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। एक बंदा होना चाहिए जो कैब बुक करने के काबिल रहे, है ना, जो बीच ओटीपी में उल्टी ना कर दे कि 6-2 ये सब हम अवॉइड करना चाह रहे थे, है ना। मैं नहीं चाहता था कि मेरा बच्चा मुझसे पूछे कि पापा पापा मैं कहाँ हुआ था, और मैं बोलूं बेटा गटर में है। ये मैं नहीं चाहता था। तो इसलिए हमने एक रूल बनाया हुआ था कि या तो तू ज्यादा पिएगी या मैं। एक बार वो ना मेरे बिना पार्टी में चली गई, ठीक है। मैंने उसे बोला थोड़ी कम पीना, ठीक है। लेकिन उसका एक हरामी बेस्ट फ्रेंड था राहुल, वो लगा रहता था कम ऑन बेब, ऑन द हाउस बेब, बॉटम्स अप बेब, ऑन द हाउस बेब। ऑन द हाउस बेब कर करके बेब ऑन द फ्लोर कर दी उसने। वो लड़खड़ा रही है वहां मेंढक की तरह एकदम। बेब भंड घूम रही है इधर उधर। कसम से भाई बेब आउट है एकदम। बेब को कोई होश नहीं है। उसने बहुत ज्यादा दारू पी ली उस दिन, उसके ना पेट में कुछ इन्फेक्शन सा हो गया, पता नहीं कुछ खा भी रही होगी कुछ पी भी रही होगी। तो एकदम से उसका मेरे को कॉल आया कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और तो मैं उसे लेने गया। तो फिर हमें उसे एडमिट कराना पड़ा। तो हम हॉस्पिटल जाने लगे, ठीक है। तो मेरे से कह रही है डॉक्टर को मत बताना मैंने पी है। डॉक्टर को बोल देना फीवर है। मैंने कहा डॉक्टर के पागल है? डॉक्टर बोलेगा नहीं ये कौन सा बुखार है जिसमें दारू का भपका आ रहा है? बेवकूफ है क्या वो? 10 साल डिग्री लेके आया हुआ है? वो पूछेगा नहीं कि भाई ये कौन सा टेम्परेचर है जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, फीवर में जुबान लड़खड़ाती है तुम्हारी। क्यों मैं बताना ना। मैं कहा ठीक है चल नहीं बताऊंगा, ठीक है। उसे शर्म आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने डॉक्टर को नहीं बताया। मैंने कहा ऐसा कहा सर पता नहीं फीवरिश ही लग रहा था। डॉक्टर ने फट से पहचान लिया, फट से पहचान लिया। डॉक्टर ने उसे फॉर्म दिया भरने को, उसने नाम के आगे लिखा जॉनी वॉकर। कैसे ना पहचाने डॉक्टर। उसके मुंह में थर्मोमीटर रखा। मैंने पूछा डॉक्टर कितनी रीडिंग आई है? मेरे को देख के ताना मारा, कह रहा 90 ml। भाई डॉक्टर ने जो उसके बाद मुझे ताने मारे ना भाई मुझे कह रहा आजकल सर्दी जॉनी वॉकर के डिब्बे में आने लगी है। मुझसे पूछा, कह रहा मैडम दवाई जो है वो नीट पिएंगी या कॉकटेल बना दूं? मैंने कहा सॉरी सर, उसने बोला था झूठ बोलने को। भाई मैं शर्म के मारे मैंने कहा नहीं सर दे दीजिए। कह रही ये दवाई है नींबू में चटवा दो इनको। कभी आपका कोई करीबी एडमिट हुआ है? आपने देखा कि उस दौर में ना आपको कुछ नहीं सूझता कि दुनिया में क्या चल रहा है, कुछ भी हो रहा हो। आपकी जिंदगी बस ये रहती है फार्मा से दवाई उठाओ हॉस्पिटल जाओ, घर से खाना उठाओ हॉस्पिटल जाओ। आपका बस पूरा फोकस ये रहता है कि यार ये बंदा ठीक हो जाए वापस घर आ जाए। उस दौर में मैंने एक नज्म लिखी थी, अगर आप इजाजत दे तो मैं सुनाऊं। इस नज्म का उन्वान है पार्टी एनिमल। कि बहुत खुश था मैं अपने इश्क से मिलने ही वाला था, बदलते वक्त ने पर मेरी इस चाहत को टाला था। हुआ फिर ये तबीयत हो गई काफी खराब उसकी, वजह सर्दी बताई है वजह है पर शराब उसकी। कि अगर सर्दी तुझे छू ले हवा नाराज होती है, तेरी आंखों में पानी देख के बरसात रोती है, तेरी एक छींक से ही हो गए खाली सभी बादल, गला बैठा हो तेरा तो नहीं गाती कोई कोयल। कि बदन तपने लगा तेरा पिघलने लग गए पर्वत,
ढला जो नूर चेहरे का, गुलों ने छोड़ दी रंगत। तू जब कांपे तो हर एक वाइब्रेशन रूठ जाती है। तेरे बीमार होने पर ये दुनिया टूट जाती है। भाई हम अगले दिन गए तो उसकी तबीयत और खराब हो चुकी थी, ठीक है, और वो कह रही सर दर्द हो रहा है, बहुत अनबियरेबल पेन हो रहा है। तो कैरेक्टर नहीं छोड़ती थी वो लड़की, कैरेक्टर नहीं। कह रही तुम्हारा वो कैरियोके का प्लान था ना, नहीं जा रहे? मैंने कहा नहीं मैं रुकूंगा तुम्हारे साथ ही। कह रही नहीं मन है तो चले जाओ, जबकि उसकी आंखों में था चला मत जाइयो बेटे, टांगे तोड़ दूंगी। कह रही मैं ना बोर हो रही हूँ, यहाँ पे टीवी पे कुछ आता ही नहीं है। मैंने कहा ये ऑपरेशन थिएटर है, मूवी थिएटर नहीं है। यहाँ लोग क्या हॉस्पिटल एंड चिल करने आते हैं, इलाज कराने आते हैं लोग। मेरे से कह रही ये ना तू आ जा यहाँ पे। मैंने कहा यार मुझे 1 ही घंटा मिलना अलाउ करते हैं लोग, इनके रूल्स है हॉस्पिटल के। कह रही चुपके से आ जा। मैंने कहा बेटे पकड़ लिया तो हॉस्पिटल में पिटता कितना खराब लगूंगा मैं। आप समझ रहे हो कितनी खराब न्यूज आएगी कि देश का एक युवा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में घुसने की कोशिश कर रहा था जब मरीज था बेहोश। अपराधी लग रहा हूं मैं तब जब सिम्टम्स बढ़ने लगे तब आगे लिखा कि तेरा सरदर्द करता है ये धरती फटने लगती है, कि तेरा सरदर्द करता है ये धरती फटने लगती है। तेरी ही फिक्र करने चांदनी हर रात जगती है। तू जब बाहर नहीं जाती कोई पंछी नहीं उड़ता, तुझे देखे बिना रास्ता भी मंजिल से नहीं जुड़ता। कि तेरे एक आह भरने से लगी है आग जंगल में, तेरे कमजोर पड़ने से धसे है पेड़ दलदल में। शिकन माथे पे तेरे जब बढ़े चिल्ला पड़े बिजली, तुझे मायूस देखा खुदकुशी करने चली तितली। भाई अगले दिन हम हॉस्पिटल गए, भाई उसने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा रखा। डॉक्टर ने उसकी फाइल के ऊपर लिखा हुआ प्रॉब्लमेटिक पेशेंट। भाई मुझे देख रहा है वो कह रहा क्या फिल्म है भाई, ये ना सुनती ना दवाई लेती, क्या है ये लड़की। उसने मेरे को एकदम इज्जत से देखा उसने कि भाई तू इस लड़की को कैसे झेल रहा भाई। उसकी आंखों में था रजत सूद रिस्पेक्ट बटन एकदम कि भाई रिस्पेक्ट है तेरी। तो अब उसने मना कर दिया कि डॉक्टर ने बोला कि दवाई नहीं ले रही। मैंने उससे पूछा दवाई क्यों नहीं ले रही? कह रही कड़वी है। मैंने कहा बेवड़ी दारू नहीं लगती तेरे को कड़वी है? ये कड़वी है, वो तो एडेप्टेड टेस्ट है तेरा। फिर डॉक्टर ने बोला इसने दवाई मिस कर दी, इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। उसका ऐसा था मुझे फांसी दे दो इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। तो हमें उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ी। एक नर्स ने पैर पकड़ा, दूसरी नर्स ने पैर पकड़ा, एक मम्मी ने उसके हाथ पकड़ा, एक हाथ मैंने पकड़ा, ठीक है। सब लोग उससे मिलकर डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, सिर्फ मेरी तरफ देख रही है और मुझे डांट रही है घटिया आदमी हो तुम, जब मैं मना कर चुकी हूं तो। मैंने कहा यार मेरी क्या गलती है, सब लोग 25% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको तो नहीं तू देख रही, मेरे को अकेले पेल दिया इसने। भाई उसने मुझे इतनी बार घटिया आदमी बोला ना, नर्स मुझे घटिया आदमी की नजर से देखने लगी। कभी ऐसा होता था ना कि वो बेहोश होती थी मतलब या सो रही होती थी और नर्स और मैं कमरे में अकेले होते थे, नर्स भागती हुई देखी है मैंने। नर्स का ऐसा होता था घटिया आदमी के साथ रूम में नहीं रह सकती मैं। भाई डॉक्टर ने जैसे तैसे इंजेक्शन लगवाया, ऐसे चिल्लाई वो ऐसा लगा वोल्केनो आया है। ये ऐसे चिल्लाई ना, डॉक्टर को लगा मैंने गलत लगा दिया कुछ। मेरी तरफ देख के कह रही लग गया है, देखा। मैंने कहा आपके चूस के निकाल लूंगा, ये क्या है? लग गया तो लग गया है। कह रही यू डोंट केयर फॉर मी। मैंने कहा केयर में तो लगवा रहा हूँ, मेरा क्या बकेट लिस्ट है कि बंदी के पिछवाड़े में इंजेक्शन लगाऊं? ये सोच के थोड़ी निकलता हूँ घर से मैं तब आखिरी बंद लिखे कि तेरे कड़वी दवा पीने से अमृत हो गया खारा, कि तेरे थकने से थकने लग गया है ये जहां सारा, तेरे लब सूखने से हर समंदर सूख जाता है, दवा भूले तो सूरज डूबने से चूक जाता है। कि लगा इंजेक्शन तुझको जगी ज्वालामुखी सारी, तू जब दुख में दिखी दिखने लगी झीलें दुखी सारी, तू आधी नींद में आई तो आया चांद भी आधा, तुझे सब चाहते हैं जान अपनी जान से ज्यादा। फिर मेरे से कहने लगी कि कोई मेरे से प्यार नहीं करता है, यू डोंट लव मी, यू डोंट केयर फॉर मी। रिपीट टेलीकास्ट, यू डोंट लव मी, यू डोंट केयर फॉर मी, यू डोंट लव। फिर उसने बीच में एक चीज बोली, कह रही कि तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है मैं रहूं ना रहूं, कह रही मेरे होने से क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने तब आखिरी पंक्तियां लिखी कि यहां हर सल्तनत है तेरी, हर सुल्तान है तेरा, इधर इंसान है तेरा, उधर भगवान है तेरा। कि यहां हर सल्तनत है तेरी, हर सुल्तान है तेरा, इधर इंसान है तेरा, उधर भगवान है तेरा, जमीन से आसमां तक हर जगह गुणगान है तेरा, ये दुनिया चल रही है आज तक एहसान है तेरा।
तेरे होने से है कुदरत, तू इसकी शान रखा कर, पिलाने वाले को ना कहने का ईमान रखा कर। कि तेरे होने से है कुदरत, तू इसकी शान रखा कर, पिलाने वाले को ना कहने का ईमान रखा कर, सही है क्या गलत पीते हुए पहचान रखा कर, मेरी जहां एक गुजारिश है, तू अपना ध्यान रखा कर।